अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ के चैप्टर में टॉपिक नंबर 7 पाइलोटिक्सिस। इट इज आल्सो कॉल्ड पाइलोटिक्सी। पाइलोटिक्सिस को पाइलोटिक्सी भी कहते हैं। वो इस वजह से कि पाइलोटिक्सिस नाउन है और पाइलोटिक्सी इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है। पाइलोटिक्सिस इज टू ग्रीक वर्ड्स। पाइलोटिक्सिस का जो लफ्ज़ है तो ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। नंबर 1 पाइलान। पाइलान का मतलब है अरेंजमेंट और नंबर 2 टिक्सिस जिसका मतलब है लीव्स यानी लीव्स की अरेंजमेंट। डिफिनेशन द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड पाइलोटिक्सी। के लीव्स का जो अरेंजमेंट है स्टेम या इसके ब्रांचेस के ऊपर तो इसको हम पाइलोटिक्सी कहते हैं। अगर आप इस प्लांट्स के स्ट्रक्चर को देखें, इस पर जो लीव्स है तो ये एक अरेंज्ड पाम में है। इस अरेंजमेंट को हम पाइलोटिक्सी कहते हैं। और अगर दूसरे प्लांट को भी आप देखें तो इस पर भी जो ये लीव्स है तो ये एक अरेंज्ड पाम में है। इसमें जो लीव्स है तो एक नोड से एक ही लीफ निकलती है और इसमें जो लीव्स है तो इसमें एक नोड से दो लीफ निकलते हैं। तो ये पाइलोटिक्सी के टू डिफरेंट टाइप्स में अरेंज्ड है। The object of the palytixis is to avoid overcrowding so that all leaves get maximum light for photosynthesis. पायोटिक्सिस का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मकसद ये है कि ये जो लीव्स होते हैं इसको ओवरक्राउडिंग से बचाए, इसको एक जगह जमा होने से बचाए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हासिल करे और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करे। Types of palyotixis or palyotixy. There are two main types of palyotixis. Palyotixis के two main types है। इसके तो बहुत ज़्यादा अक़साम है लेकिन जो अहम है वो दो अक़साम है। नंबर 1 स्पाइरल पाइलोटिक्सी, नंबर 2 साइक्लिक पाइलोटिक्सी। नंबर 1 स्पाइरल पाइलोटिक्सी. When a single leaf arises from each node, such arrangement of leaves is called spiral and the leaves are said to be alternate. जब एक ही लीफ निकलती है हर एक नोड से ऑफ द स्टेम या ब्रांचेस, जब स्टेम या ब्रांच के नोड से एक ही लीफ निकलती है तो इस तरह पाइलोटिक्सी को स्पाइरल पाइलोटिक्सी कहते हैं। ये एक नोड हुआ स्टेम का तो इससे एक ही लीफ निकलेगा। ये दूसरा नोड हुआ स्टेम का तो इससे भी एक ही लीफ निकलेगा। जितने भी नोड्स होंगे स्टेम पर तो सारे नोड से एक ही लीफ निकलेगा और इस तरह जो लीव्स होते हैं तो इसको अल्टरनेट लीव्स कहते हैं। प्रेजेंट मस्टर्ड एंड सनफ्लावर फैमिली। और जो स्पाइरल पाइलोटिक्सी है तो ये पाई जाती है मस्टर्ड और सनफ्लावर फैमिली में। The successive leaves usually form a spiral pattern in mathematical regularity so that leaves are found to lie in a fixed number of vertical rows or orthostases. The successive leaves usually form a spiral pattern. जो successive leaves होते हैं इसमें leaves इस तरह होते हैं कि ये एक मुसलसल मुतवातिर एक स्ट्रक्चर बनाती है कि इस नोड से एक लीफ निकलेगा तो दूसरे नोड से भी एक लीफ निकलेगा। तो इस तरह मुसलसल मुतवातिर एक शेप बनाती है, एक शक्ल बनाती है। तो ये एक स्पाइरल पैटर्न बनाती है अंडर द मैथमेटिकल रेगुलरिटी। ये एक खास प्रिंसिपल है मैथ्स का जिसमें जो इक्वल साइड्स होंगे तो वो सेम होंगे और इसका जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। So that leaves are found to lie in a fixed number of vertical rows. और ये जो मैथमेटिकल रेगुलरिटी रूल्स होते हैं तो ये जो लीव्स होते हैं इसको एक खास किस्म के रोज वर्टिकल रोज में अरेंज करते हैं, फिक्स्ड नंबर में ये होते हैं। और अर्थास्टिकीज ये वर्टिकल रोज होती है लीफ के एक्सट्रीम के ऊपर। There are 5 types of spiral palyotixy on the basis of orthostiches. इस तरह स्पाइरल पाइलोटिक्सी के 5 डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑर्थोस्टिकीज। वर्टिकल रोज जो लीफ के होते हैं इसके बुनियाद पर
स्पाइरल पाइलोटिक्सी के 5 डिफरेंट टाइप है। टाइप्स ऑफ स्पाइरल पाइलोटिक्सी। स्पाइरल पाइलोटिक्सी के 5 डिफरेंट अक़साम है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थोस्टिकीज। ऑर्थोस्टिकीज का मतलब ये है कि लीफ का वर्टिकल रोज जो अरेंज्ड होते हैं स्टेम के ऊपर, ये 2 भी हो सकते हैं, ये वर्टिकल रोज ये 3 भी हो सकते हैं, और इस तरह 4 भी हो सकते हैं, और इस तरह बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है वो है डिस्टकस और 1/2 पाइलोटिक्सी। In this type, the third leaf base is above the first leaf base. जो डिस्टकस या 1/2 पाइलोटिक्सी है तो इसमें इस तरह होता है कि जो थर्ड लीफ का बेस होता है ये अबव होता है द फर्स्ट लीफ बेस। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, तो ये हम सेलेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट लीफ का बेस हुआ, ये एक स्टेम है और ये फर्स्ट लीफ का बेस है, ये सेकंड लीफ का बेस है। स्पाइरल पाइलोटिक्सी में हर लीफ से, हर नोट से एक ही लीफ निकलेगा, और ये थर्ड लीफ का बेस हुआ। तो ये देखे जो थर्ड लीफ का बेस है ये अबव है द फर्स्ट लीफ बेस। इस तरह ये 4 लीफ का बेस है। अगर आप इस 4 लीफ के बेस को देखें तो ये अबव है द सेकंड लीफ बेस। तो 1 2 3, तो 3 लीफ का जो बेस हुआ ये अबव है द फर्स्ट लीफ बेस। अगर इस तरह आप 5 लीफ के बेस को देखें तो ये अबव है द थर्ड लीफ बेस। तो 1 2 3, इस तरह जितने भी लीफ हो गए डिस्टिकस और 1/2 पाइलोटिक्सी के बुनियाद पर, तो सबका जो थर्ड लीफ का बेस होगा ये अबव होगा द फर्स्ट लीफ बेस। इट इज़ फाउंड इन ऑल ग्रासेस, और ये मौजूद होता है तमाम ग्रासेस में। ग्रासेस का जो फैमिली है इसको हम ग्रेमिनेसी या फुएसी फैमिली भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 2 रैंक पाइलोटिक्सी, और इसको 2 रैंक पाइलोटिक्सी भी कहते हैं। वो इस वजह से कि ये 2 कतारें बनाते हैं। अगर आप ये देखें कि ये लीफ के 2 कतारें बनाते हैं, एक कतार ये हुआ और दूसरा कतार ये हुआ, इस वजह से इसको 2 रैंक पाइलोटिक्सी भी कहते हैं। और इसको 1/2 पाइलोटिक्सी इस वजह से कहते हैं कि ये 1 से यह मुराद सर्कल है, इससे मुराद सर्कल है, और सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। और इस 2 से मुराद रोस है, ऑर्थोस्टिकीज है, कतारें हैं। तो इसमें कितने कतारें हैं? 2 कतारें हैं। अगर हम 360 को 2 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आता है 180 डिग्री। इसमें जो 2 लीव्स होते हैं तो इसमें जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होती है। इसका जो दूसरा किस्म है तो ये है ट्रिस्टिकस और 1/3 पाइलोटिक्सी। In this type, the 4th leaf base is above the first leaf base. ट्रिस्टिकस और 1/3 पाइलोटिक्सी में इस तरह होता है कि जो 4 लीफ का बेस होता है तो ये अबव होता है द फर्स्ट लीफ बेस। डिस्टिकस में जो थर्ड लीफ का बेस होता है ये अबव होता है द फर्स्ट लीफ बेस, और ट्रिस्टिकस में जो 4 लीफ का बेस होता है ये अबव होता है द थर्ड लीफ बेस। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये एक स्टेम का डायग्राम है। अगर इसको हम फर्स्ट लीफ का बेस सेलेक्ट करें, ये हमारे साथ हुआ फर्स्ट लीफ का बेस, ये हुआ सेकंड लीफ का बेस, और ये हुआ थर्ड लीफ का बेस। अगर आप इस 4 लीफ के बेस को देखें तो ये बिल्कुल अबव है द फर्स्ट लीफ बेस। इस तरह अगर इसको 5 लीफ का बेस सेलेक्ट करें, अगर आप इसको देखें तो ये अबव है 2 लीफ के बेस के ऊपर। तो 1 2 3 4 लीफ का बेस अबव होगा द फर्स्ट लीफ बेस। तो इसमें जितने भी लीफ होंगे तो इसमें जो 4 लीफ का बेस होगा
ट्रिस्टिकस या वन हाफ थर्ड पाइलोटिक्सी में, तो इसमें जो फोर लीफ का बेस होगा ये एबव होगा द फर्स्ट लीफ बेस। इट इज फाउंड इन साइपेरेसी फैमिली, और साइपेरेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ये सब में ट्रिस्टिकस और वन थर्ड पाइलोटिक्सी पाई जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड थ्री रैंक पाइलोटिक्सी, और इसको थ्री रैंक पाइलोटिक्सी भी कहते हैं, और इस वजह से कि ये तीन कतारें बनाते हैं लीफ के। अगर आप इसको देखें, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा, तो ये लीफ के तीन कतारें बनाते हैं। और अगर आप इसको वन थर्ड पाइलोटिक्सी इस वजह से कहते हैं कि वन से मुराद सर्कल है। सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। थ्री से मुराद जो थ्री अर्थस्टिकीज है, थ्री कतारें हैं। अगर 360 को हम 3 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आता है 120। तो इसमें जो टू कंसेक्यूटिव लीफ के दरमियान जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ये देखिए, अगर इस दो लीफ के दरमियान एंगल का होगा तो वो 120 डिग्री होगा, इसके दरमियान भी 120। और इसको हम स्पाइरल पैटर्न, इससे पहले मैंने बताया था कि ये एक स्पाइरल पैटर्न बनाता है। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल एक स्पाइरल बनाता है, लेकिन ये सर्कल के अंदर बनाता है, सर्कल ये नहीं बनाता। जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि ये सर्कल में अरेंज होते हैं, लेकिन ये स्पाइरल एक स्ट्रक्चर बनाता है। टाइप नंबर 3 पेंटास्टिशस आर 2/5 पाइलोटिक्सी। स्पाइरल पाइलोटिक्सी का जो 3 नंबर टाइप है वो है पेंटास्टिशस आर 2/5 पाइलोटिक्सी। In this type, the 6-leaf base is above the first leaf base. Pentastitious are 2/5 पाइलोटिक्सी में इस तरह होते हैं कि जो 6 नंबर लीफ का बेस होता है वो above होता है the first leaf base। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये एक स्टेम का डायग्राम है, तो ये फर्स्ट लीफ का बेस हुआ, और ये सेकंड लीफ का बेस हुआ इस तरह, ये तीसरे लीफ का बेस हुआ, ये 4 नंबर लीफ का बेस हुआ, और ये 5 और ये 6। तो इस 6 लीफ के बेस को देखो तो ये अबव है द फर्स्ट लीफ बेस। इस तरह अगर आप इस 7 लीफ के बेस को देखो तो ये अबव है द 2 लीफ बेस, 1 2 3 4 5 6। इस तरह अगर आप 8 लीफ के बेस को देखो तो ये अबव है द 3 लीफ बेस के। तो पेंटास्टिशस आर 2/5 पाइलोटिक्सी में जितने भी लीफ होंगे तो इसका जो 6 नंबर लीफ का बेस होगा वो अबव होगा द फर्स्ट लीफ बेस। इट इज प्रेजेंट इन चाइना रोज एंड बेनियन, और ये चाइना रोज और बेनियन प्लांट में पाया जाता है। पेंटास्टिशस आर 2/5 पाइलोटिक्सी। इट इज आल्सो कॉल्ड 5 रैंक पाइलोटिक्सी, और इसको 5 रैंक पाइलोटिक्सी भी कहते हैं, और इस वजह से कि इसमें 5 कतारें होते हैं ऑन द स्टेम ऑफ प्लांट। स्टेम के जो प्लांट का स्टेम होता है इस पर 5 कतारें लीफ बनाते हैं। अगर आप स्टेम को देखो तो ये हुआ फर्स्ट नंबर कतार, ये हुआ सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो लीफ ने 5 कतारें बनाए हैं, इस वजह से इसको 5 रैंक पाइलोटिक्सी भी कहते हैं। और इसमें जो एंगल होती है तो इसमें 2 सर्कल्स होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये 2 सर्कल के बाद आगे पूरा होती है इसके पाइलोटिक्सी। ये इस तरह एक सर्कल पूरा हुआ और ये इस तरह दूसरा सर्कल पूरा हुआ, लेकिन ये सर्कल नहीं बनाते। मैंने आपको कहा कि पाइलोटिक्सी में सर्कल नहीं बनाते, ये सर्कल में अरेंज होते हैं और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, इसने एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया यहाँ तक और यहाँ से दूसरा स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये किस में बनाया?
ये एक सर्कल में स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जब दो स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका एक फाइलोटिक्सी पूरी हो जाती है। और इसमें जो एंगल होते हैं तो इसमें टू सर्कल्स होते हैं। तो वन सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो टू में इस तरह 720 डिग्रीज होते हैं। तो इसको 5 पर डिवाइड करो तो इससे तकरीबन आते हैं 144 डिग्री एंगल। इसमें जो एंगल होती है दो लीफ के दरमियान वो 144 डिग्री होती है। Type number 4, Arctisticus या Arctistius are 3/8 Pilotici. In this type, the ninth leaf base is above the first leaf base. जो Arctistius या 3/8 Pilotici है तो इसमें इस तरह होता है कि जो 9 नंबर का लीफ बेस होता है तो ये above होता है द फर्स्ट लीफ बेस। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये फर्स्ट लीफ का बेस हुआ, ये एक स्टेम है तो इस स्टेम का में ये फर्स्ट लीफ का बेस हुआ। ये इस तरह सेकंड का, ये थर्ड का, ये 4 लीफ का बेस हुआ, ये 5 लीफ का बेस हुआ, और ये 6 लीफ का बेस हुआ, और ये 7 का, और ये 8 लीफ का बेस हुआ, और ये 9 लीफ का बेस हुआ। तो 9 नंबर लीफ के बेस को देखो, ये बिल्कुल अबव है द फर्स्ट लीफ बेस। इस तरह अगर आप 10 के लीफ बेस को देखो तो ये बिल्कुल अबव है द सेकंड लीफ बेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 11 नंबर के लीफ के बेस को देखो तो ये अबव है 3 लीफ बेस। It is present in Carica papaya और ये Carica papaya plant में पाया जाता है। It is also called 8 rank Pyrotici और इसको 8 rank Pyrotici भी कहते हैं, और इस वजह से कि इसमें 8 कतारें बनते हैं लीफ के। अगर आप इसको देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लीफ के 8 कतार वर्टिकल रो बनाती है। ये जो Arctistius और 3/8 Pilotici है। अगर आप इसको देखें तो ये 3 सर्कल के बाद पूरी होती है, ये 3 स्पाइरल के बाद पूरी होती है। ये एक स्पाइरल हुआ, इस तरह ये दूसरा स्पाइरल हुआ, और ये 3 स्पाइरल हुआ, और ये स्पाइरल सर्कल में अरेंज्ड होते हैं। तो इसमें 3 सर्कल होते हैं, और अगर 3 सर्कल्स के 360 डिग्री होती है तो इसके जो एंगल होता है तकरीबन ये आती है 135 डिग्री। इसका एंगल आते हैं 135 डिग्री। इसमें जो दो कंसेक्यूटिव लीफ के दरमियान एंगल होते डिग्री एंगल होती है तो ये 135 डिग्री होते हैं। एक ये लीफ ये हुआ, और इसके जो दरमियान एंगल है तो ये 135 डिग्री होती है। टाइप नंबर 5 पेरास्टिकस। स्पाइरल पायोटिक्सी का जो 5 नंबर टाइप है वो है पेरास्टिकस। इन दिस टाइप द लीफ बेस आर क्लोजली पैक्ड and internodes are extremely short, making it difficult to count the number of rows orthostices. जो पेरास्टिकस पायोटिक्सी है तो इसमें इस तरह होता है कि जो लीफ के बेस होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, और जो इंटरनोड्स होते हैं नोड के दरमियान जो फासला होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से ये मुश्किल होता है कि इसमें जो रोस होते हैं अर्थास्टिक्स होते हैं कि इसको हम गिन सके या इसके काउंटिंग कर सके। तो इस वजह से इसको पेरास्टिक्स कहते हैं कि इसमें रोस की तादाद मालूम नहीं होती। प्रेजेंट इन लीफ बेस ऑफ डेट फार्म, ये लीफ बेस के तौर पर मौजूद होते हैं। डेट फार्म में जो लीफ के बेस होते हैं ये पेरास्टिकस पायोटिक्सी इसमें मौजूद होती है। एंड द स्पोरोपिल्स ऑफ कोन, और कोन के जो स्पोरोपिल्स होते हैं इसमें भी पेरास्टिकस पायोटिक्सी मौजूद होती है।
जो कौन होते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म के ट्रीज होते हैं, पाइन ट्रीज, जो जिम्नोस्पर्म है, इसमें कॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और इसमें स्पोरोपिल्स होते हैं। ये मेरे हाथ में भी एक है, आप इसको देखें कि हमारे साथ एक कौन से और ये फीमेल कौन है। इसमें ये आप देख सके, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको स्पोरोपिल कहते हैं और ये एक एक्सिस के ऊपर स्पाइरली अरेंज है। तो इसकी भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, ये इतने करीब करीब अटैच है और इसकी जो बेस होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से इसके हम काउंटिंग नहीं कर सकते और इसमें जो इंटरनोड्स है इसका बिल्कुल पता नहीं लगता, तो इसमें भी काउंटिंग करना मुश्किल है। पाइलोटिक्सिस का जो दूसरा मेन टाइप है वो है साइक्लिक पाइलोटिक्सिस। If two or more leaves are present at each node, such an arrangement of leaves is called cyclic. जब नोड पर दो या दो से ज़्यादा लीफ एराइज हो तो इस तरह पाइलोटिक्सिस को हम साइक्लिक पाइलोटिक्सिस कहते हैं। एज इन यूजीनिया जम्बोलेना, जो यूजीनिया जम्बोलेना का प्लांट है तो ये इसमें पाई जाती है। ये कुछ इस तरह होते हैं कि ये एक स्टिम हुआ हमारे साथ और इस पर ये नोड हुआ, तो इस नोड से टू लीफ एराइज होंगे। इस पर इस तरह 3 भी इराइज हो सकते हैं, इस नोड पर 4 भी इराइज हो सकते हैं। साइक्लिक में टू या टू से ज़्यादा लीफ इराइज होंगे एक नोड पर और ये हर नोड पर इस तरह होता है। टाइप्स ऑफ साइक्लिक पाइलोटिक्सी, there are two types of cyclic polytyxy. Number one, opposite polytyxy. In this type, only two leaves arise from each node. जो opposite polytyxy है तो इसमें हर एक नोड से टू लीफ एराइज होते हैं, टू से ज़्यादा एराइज नहीं होते हैं। अपोजिट पोलिटिक्स में इस तरह होते हैं कि ये हमारे साथ एक स्टिम हुआ और ये इस पर नोड हुआ, तो इस पर लीफ एराइज होंगे बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। ये देखिए इस तरह ये कुछ होता है अपोजिट पोलिटिक्सी के एक नोड से टू लीफ एराइज होंगे और वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। There are two types of opposite polytyxy. Opposite polytyxy के two types है। Number one, superposed. Number two, decussate. Type number one, opposite and superposed leaves. When the opposite leaves born at any node, जब opposite leaves पैदा हो जाए किसी भी नोड पर, ये एक स्टिम हुआ और ये नोड हुआ और इस पर opposite leaves पैदा हुए। Are parallel to those of the upper node, और ये parallel होते हैं जो upper node हो तो इसके ये parallel होते हैं। तो इस तरह के जो पोलिटिक्सी होती है इसको सुपरपोज्ड एंड अपोजिट पोलिटिक्सी कहते हैं। They are called opposite and superposed as in Eugenia jambolena, और ये यूजीनिया जम्बोलेना प्लांट में पाया जाता है। इस तरह का पोलिटिक्सी अपोजिट पोलिटिक्सी का जो दूसरा टाइप है वो है अपोजिट एंड डिकसेट पोलिटिक्सी। इन अपोजिट लीव्स एट एनी नोड आर एट राइट एंगल्स टू दोज, जब अपोजिट लीव्स होते हैं जो भी नोड हो इस पर जब अपोजिट लीव्स होते हैं और ये राइट एंगल पर होते हैं
राइट एंगल्स टू दोस एट द अपर आर लोअर नोड्स। और ये राइट एंगल पर होते हैं या जो अपर वाला नोड हो इसके लीफ को, या जो लोअर वाला नोड हो इसके लीफ को। ये राइट एंगल पर होते हैं तो इस तरह के पैलोटिक्स अपोजिट पैलोटिक्सी को दे आर कॉल्ड अपोजिट एंड डिकसेट। इस तरह अपोजिट पैलोटिक्सी को डिकसेट पैलोटिक्सी भी कहते हैं। एज इन मिंट, ये मिंट प्लांट में पाया जाता है, नियाज़बू और नियाज़बू के प्लांट में पाया जाता है। और ये जो लीफ होते हैं तो ये एक बोर्ड के अंदर जाएगा और एक बोर्ड से ऊपर। और इस तरह ये जो नोड के लीफ होंगे तो ये भी एक इस तरफ आ जाएगा और एक बोर्ड की तरफ। टाइप नंबर 2 साइक्लिक पैलोटिक्सी का जो दूसरा टाइप है वो है वर्ल्ड पैलोटिक्सी। इन दिस टाइप मोर देन 3 लीव्स अराइज एट ईच नोड। इस तरह के पैलोटिक्सी में 3 से ज़्यादा लीव्स अराइज होते हैं हर एक नोड से स्टेम के। ये कुछ इस तरह होता है कि ये एक स्टेम हुआ और इस पर नोड हुआ तो इस नोड से 3 से ज़्यादा लीव्स अराइज होंगे। प्रेजेंट इन गोलम रूबिया एंड नेरियम प्लांट। और ये गोलम रूबिया और नेरियम प्लांट में वर्ल्ड पैलोटिक्सी मौजूद होती है।